हाँ जी, राम राम, सब ठीक है। चलो दोबारा आ चुके हैं और हमने जैसा बोला था इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हम पढ़ने वाले हैं विद एग्जांपल्स के साथ में। तो वो आज हम पढ़ेंगे इस लेक्चर में और कोशिश करेंगे बहुत अच्छे से चीज़ों को कवर करें और ठीक है समझेंगे। देन इसके बाद फिर आगे इकोनॉमिक्स के लेक्चर पे हम पढ़ेंगे। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो होता क्या है, इसका बेसिकली मेन यानी कि एक वैल्यू है क्या इसकी अपने आप में, एक रेशियो है एक फर्म के बीच में, क्या एक फर्म इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ऑफ ए फर्म और व्हाट है क्या। ठीक है। अब यहाँ पर देखो एक अच्छी चीज़ समझने की क्या है कि इसकी जो ज़रूरत है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की ऑफ ए फर्म वो क्यों है। बैंक्स एंड कंपनीज आर टू हाईली इंटरलिंक एंटिटीज है। ठीक है। बैंक और कंपनी क्या करती हैं आपस में रिलेटेड है, जैसे कि हमने लास्ट टाइम हमने पढ़ा था जब हम ट्विन बैलेंस शीट पढ़ रहे थे। तो ट्विन बैलेंस शीट में हमने ये समझने की कोशिश करी थी कि जो कंपनीज के पास जो लोन है वो अगर बैंक को नहीं दिया जाएगा, इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, प्रिंसिपल नहीं दिया जाएगा, तो टीबीएस की प्रॉब्लम हो जाती है। द लोन गिवन बाय द बैंक इज ऑफ्टन नेसेसरी टू फॉर द ग्रोथ ऑफ कंपनीज। अब पक्की बात है, गिविंग लोन इज ए हाई रिस्क एक्टिविटी सो फार एज बैंक इज कंसर्न। ऑब्वियस सी बात है, जब लोन देंगे तो उनके लिए दिक्कत वाली बात हो जाती है और समझने वाली बात भी हो जाती है। ठीक है कि क्या करना क्या है, अगर वापस नहीं आया फिर मैं क्या करूंगा। ये फाइनेंशियली इंस्टीट्यूशन लाइक बैंक ऑलवेज चेक द अवेलेबिलिटी ऑफ कॉर्पोरेट फर्म्स रीपे द, वो कर पाएगी नहीं कर पाएगी उसकी हालत क्या है। बैंक बेसिकली काफ़ी कुछ पैरामीटर्स हैं जिसमें देखती है फर्म स्ट्रांग है या वीक है, क्या चल रहा है। वन सच पैरामीटर इज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, तो देखती है। कई बार जो आपको एम्प्लॉयज़ को जो लोन मिलता है ना वो भी इसी के बेस पे भी मिलता है, आपकी कंपनी किस लिस्ट में आती है, ए बी सी ऐसी कैटेगरी में नापते हैं इनको। अगर उसके एम्प्लॉय सी कैटेगरी में तो उनको लोन मिलना मुश्किल हो जाता है, बहुत दिक्कत मिल जाती है उनको। ठीक है। अब इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखो एक बार कैलकुलेशन कैसे करते हैं। देखो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या है, प्रॉफिट डिवाइड बाय इंटरेस्ट टू बी पेड। ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है। द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज डेब्ट एंड प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो यूज टू डिटरमाइन हाउ इजीली फर्म कैन पे कवर द इंटरेस्ट रेट ऑन आउटस्टैंडिंग। ठीक है। उसके पास कैसे कैसे करना है, उसको कितनी उसकी वैल्यू है, कितना उसके पास आ रहा है, उसको एक बार मेजर किया जाता है। वो कितना दे पाएगी कितना नहीं दे पाएगी, उसकी वैल्यू के हिसाब से वो एक्चुअल में पे करने लायक है भी या नहीं है। The ratio measures how many times a company can cover its current interest payment with its available earnings। ठीक है। मान के चलो उसके पास पेमेंट आया। ठीक है। अब इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो भी पेड है वो भी उसने पे किया, मान के चलो 1,000 रुपये का इंटरेस्ट, 1,000 रुपये का उसका प्रॉफिट हुआ और आपका इंटरेस्ट जाता है आपका 100 रुपये का। ठीक है। डिवाइड कर दोगे तो टोटली कितना आ जाएगा, 10 बार, यानी कि एक प्रॉफिट के अंदर आप 10 बार इंटरेस्ट पे कर सकते हो अपने यूज का। ठीक है। सो दिस इज सिंपल। बेसिकली इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या है, प्रॉफिट डिवाइड बाई इंटरेस्ट टू बी पेड। ठीक है। तो वही हाउएवर द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज आल्सो एक्सप्रेस विद द रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एज वेल। हाँ ऐसा होता है। बट ईबिट्टा क्या होता है, बेसिकली अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। ठीक है। तो ईबिट कहते हैं बेसिकली से, ईबिट्टा कहते हैं। कई बार आपने सुना होगा एक शो आता है जो कि आपने देखा होगा, शार्क टैंक। ठीक है। उसके अंदर भी ईबिट्टा काफी कंपनीज यूज करती हैं। तो ईबिट्टा क्या होता है, अर्निंग्स हैं जो कि इंटरेस्ट और टैक्सेस को हटाने के बाद होती हैं, वो होती है ईबिट्टा। हमने यानी कि 50 लाख का ईबिट्टा किया तो दिस इज कॉल्ड EBITDA। तो in such a case the interest coverage ratio is calculated by dividing the company's earning before interest and taxes by its interest expension during the given period। तो ये सब कुछ उसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा EBITDA में, तो इसको बेसिकली कहा जाता है EBITDA। ठीक है। ये है EBITDA बेसिकली। तो इस तरीके पे काम करते हैं। आगे क्या है, अब मान के चलो एक कंपनी है XYZ। अब उसकी जो अर्निंग है बिफोर टैक्सेस वो 1 लाख मान के चलो 10 लाख की है। ठीक है। टोटल इंटरेस्ट पेमेंट जाएगा 5 लाख का। ठीक है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कितना बन गया, 2। यानी कि डिवाइड 10 लाख डिवाइड बाई 5 यानी कि कितना हो जाएगा, 2। सो वहीं इस तरीके से आ जाएगा, तो ये हो जाएगा इसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ठीक है। आगे ऑप्टिमल इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या है, बेसिकली देर इज नो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड ऑप्टिमल इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। द वैल्यू नॉट ओनली मे वरी बिटवीन इंडस्ट्रीज बट ऑल्सो बिटवीन कंपनीज इन दी सेम इंडस्ट्री। इन पे भी वरी करती है। ए फर्म विथ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ऑफ एटलीस्ट 2 जनरली प्रेफर्ड। हाँ वो एक बार में 2 पे कर पाती है नहीं कर पाती, इसको बेसिकली माना जाता है, उसको प्रेफर किया जाता है। देर आर मैनी हेल्थी एंड हाईली जिनका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 10 है, फॉर एन एग्जाम्पल के लिए जो कि मैं आपको बता रहा था। कवरेज रेशियो बिलो 1 इंडिकेट्स कैन नॉट मीट द करंट, बेसिकली वो उस क्राइटेरिया को पार नहीं कर पाती है। इस वजह से कंपनीज बहुत सारे आपका जवाब मैं कंपनी की बात को अगर छोड़ भी दूं, अगर मैं आपकी बात को लेता हूँ, फॉर एन एग्जाम्पल के लिए आप लोन लेने चले गए हैं तो आपकी सैलरी देखी जाती है। ठीक है। मान के चलो आपकी सैलरी 30,000 है, 50,000 है, तो उसमें से वो आपसे पूछते हैं कि आपका कोई क्रेडिट कार्ड ड्यू है, तो आप कहते हो हाँ क्रेडिट कार्ड मेरा ड्यू है, कितने का, 20,000 का।
चलो ठीक है, क्रेडिट कार्ड तो कितने में ड्यू चला जाएगा, 1 महीने में, 2 महीने में? तो क्रेडिट कार्ड ड्यू है 20,000 है, कोई भी नहीं चलेगा। आपका कोई लोन चल रहा है, लोन चल रहा है तो कितने का चल रहा है, उसकी ईएमआई कितनी है, मान के चलो आपकी 5,000 की ईएमआई चल रही है। 50,000 में से अगर मैं 5,000 हटा दूँ तो मेरा 45,000 घट जाता है। 20,000 मेरा अगर वो घटा दूँ तो 1 महीने के लिए घट गया, लेकिन फिर भी मेरे पास टोटल कितना बच गया, ना ना करके मेरे पास 25,000 बच गया। ठीक है, अब 25,000 में से वो कह रहा है मुझे 5 लाख का लोन चाहिए। हाँ, 5 लाख का लोन मिल जाएगा, 10,000 रुपए की आपकी ईएमआई जानी है, अप्रोक्सीमेटली इतना ही बनता है। तो इजीली बैंक आपको लोन दे देगी बिना कुछ सोचे समझे ज्यादा। तो इस तरीके से कैलकुलेशन कर लेते हैं इजीली। ठीक है, व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो? हाँ, इससे क्या होता है मार्केट के अंदर जो दिस विल पुट फर्म एट रिस्क। बेसिकली ये इफ ए कंपनी हैज ए लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, देयर इज हायर चांस द कंपनी विल नॉट बी एबल टू सर्विस इट्स डेब्ट। इट विल पुट द फर्म एट ए रिस्क ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी। हाँ, ऐसा हो जाएगा अगर तुम किसी कंपनी को ऐसा लोन किसी कंपनी को लोन दे दो जिसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो सिर्फ 1 ही है या फिर 1 से कम आ रहा है, 2 भी नहीं आ रहा है, तो क्या करेगा, एक टाइम के बाद या तो उसका इंसॉल्वेंट हो जाएगी या बैंकरप्ट में आ जाएगी। तो इस तरीके से रिस्क से बचा जा सकता है, और इस तरीके की जो इश्यूज हैं उससे एनपीए हमारा सुधर सकता है अगर हम इसको लेके चलते हैं। वहीं फर्म विथ एन इंटरेस्ट कवरेज रेशियो लोअर देन आर अनेबल टू मीट द इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन देयर इनकम, सच फर्म्स आर कैटेगराइज ज़ॉम्बीज। बेसिकली कि दूसरे बैंक को भी खा जाएगी ये। तो दैट्स कॉल्ड द ज़ॉम्बीज बेसिकली। अगर ऐसा वर्ड आता है तो प्लीज मेक श्योर कि आप उसे आराम से पढ़ो। Unproductive firms, popularly favored zombies, are typically identified using the interest coverage ratio. ठीक है, अनप्रोडक्टिव फर्म्स उनको कहा जाता है। अगर आप आगे देखो सिग्निफिकेंस ऑफ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो विथ रिस्पेक्टिव टू इंडियन कंपनीज एंड द बैंकिंग सिस्टम। हाँ, तो यहाँ पर आपको समझने की जरूरत है, इंडियन बैंकिंग सिस्टम इज रिसेंटली क्रिटिसाइज फॉर द लोन्स गिवन टू द कंपनी दैट्स रिपीटेडली फेल टू पे बैक द इंटरेस्ट प्रिंसिपल। दैट्स द मेन रीजन कि आपका एनपीए बढ़ेगा, टीबीएस बढ़ेगा। तो एनपीएस बढ़ाने में इनका फायदा होता है कि सॉरी इन्हीं का हाथ होता है एनपीए बढ़ाने में, क्योंकि बैंक उन लोगों को भी लोन दे रही है जिनका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है नहीं। फॉर एन एग्जांपल के लिए बैंक ने ए को लोन दिया और लोन देने के बाद में उसको पता चला कि अब ये मेरा इंटरेस्ट पे नहीं कर पा रही है। बैंक स्टिल वो एक कंपनी दोबारा बैंक के पास जाती है एंड कहती है कि मुझे आप एक काम करो, 1 लाख का और लोन दे दो ताकि मैं आपका इंटरेस्ट भी दे पाऊँ और बाकी मैं अपनी कंपनी को प्रॉफिट में भी ला पाऊँ। बैंक नोज कि ये ऑलरेडी हमारा इंटरेस्ट नहीं दे पा रहा है। अगर उसने 1 लाख भी लिया है तो कितना टाइम अपनी चीजों को फर्म को चला पाएगा, वो प्रॉफिट में आएगा भी या नहीं आएगा। तो बैंक वो दूर की ना सोच के उसको अभी के लिए तो लोन दे देगी, लेकिन वो उससे क्या हो जाएगा, एनपीए और बढ़ जाएगा आपका। वो 2 महीने दे दिया उसके बाद में नहीं देगा, फिर क्या होगा। सो दैट्स वाई द पॉइंट देयर शेयर ऑफ न्यू लोन्स टू zombies firm increased 5% 2007, whooping 27% in 2014 and 15। सो इस तरीके के लोन्स आपकी चीजों को बहुत यानी कि इकोनॉमी को बहुत परेशान करते हैं, स्ट्रगल करवाते हैं। हाउएवर एज अ ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम बिकम मेजर न्यूज इन द आइटम, तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मैं आपको बता चुका हूँ। अब ये क्वेश्चन है जो कि एक बार पूछा जा चुका है यूपीएससी में कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या होता है, इसके ऊपर ये आप क्वेश्चन देख लो, डायरेक्टली है 2020 का क्वेश्चन विदाउट एनीथिंग। जिसको ये फॉर्मूला नहीं पता था वो नहीं पता वो आंसर नहीं दे पाएगा। इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द प्रेजेंट रिस्क ऑफ फर्म दैट बैंक इज गोइंग टू गिव ए लोन टू और नॉट। ठीक है, अब ये देख लो ये सही है या नहीं। इट हेल्प्स इज इवेल्युएटिंग एमर्जिंग रिस्क फॉर अ फर्म द बैंक इज गोइंग टू गिव ए लोन टू। ठीक है, द हायर बोरोइंग फर्म्स लेवल ऑफ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो वर्स इट्स एबिलिटी टू सर्विस द डेब्ट। ठीक है, अब आपको बताना है इन तीनों में से कौन सा ठीक है, इन चारों में से कौन सा ठीक है। पहला दूसरा ठीक है, दूसरा ठीक है, पहला तीसरा ठीक है, पहला दूसरा तीसरा ठीक है। आपको समझने की जरूरत है कि जरूरी क्यों है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, मैंने आपको बता दिया है। बेसिकली इट हेल्प्स अंडरस्टैंडिंग द प्रेजेंट रिस्क ऑफ ए फर्म दैट ए बैंक इज गोइंग टू गिव ए लोन टू। इट हेल्प्स इज evaluating द emerging risk of a firm that a bank is going to give a loan to। और वहीं ए हाई रिस्क ऑफ बोरिंग फर्म्स लेवल्स ऑफ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो द वर्स इट्स एबिलिटी टू सर्विस द डेब्ट। बेसिकली उसकी बोरिंग हायर और बाकी सारी चीजें। तो आंसर मेरा 1 और 2 हो जाता है ओनली। ठीक है, रीजन क्या है कि वो दोनों की एबिलिटी चेक कर रही है। अब बैंक रिस्क तीसरा वाला नहीं हो सकता क्योंकि तीसरे वाले में आपका वो बनता ही नहीं है। तो इस तरीके से जब आप एलिमिनेशन मेथड्स अपनाओगे इजीली तो आपको समझ में आएगा। एलिमिनेशन मेथड्स के ऊपर हम दोबारा बहुत अच्छे से बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, बाकी दोबारा मिलते हैं नए लेक्चर में, नई सीरीज में, जहां हम अलग से चीज़ों को और अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे और समझेंगे। तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो हम बेसिकली येस बैंक के क्राइसिस पढ़ने वाले हैं, जिसकी वजह से जो येस बैंक का जो शेयर है जो कि पहले 400 रुपये पे था, आज की डेट में 16-17 रुपये पे है। उसका रीज़न क्या है, वो ट्विन बैलेंस शीट का प्रॉब्लम है या फिर एनपीए बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। एनपीए ट्विन बैलेंस शीट दोनों कोरिलेट करते हैं।
तो उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ यार लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, ताकि बाकी जो वीडियोस आएंगे वो मैं आपको आपके लिए बनाऊं और आपको हेल्प हो। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।